हरियाणा कांग्रेस मिशन 2024 में लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से आगामी कार्यक्रम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है। वो कमेटी आगामी कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी वो तय करती है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब है। खुद अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो कांग्रेस की जो एक कमेटी बनाई गई है, आगामी कार्यक्रम आपने कुछ तय किए गए जिसमें कांग्रेस आने वाले दिन में कुछ रैलियां करेगी, कुछ और कार्यक्रम तय करेगी। तो जो कार्यक्रम फिलहाल आपने नवंबर दिसंबर के तय किए हैं, किस तरीके से कार्यक्रम तय किए गए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि 1 नवंबर से हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मौजूदा सरकार की बकायदगियां हैं, घोटाले हैं, बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ता नशा है, इनके खिलाफ जन आक्रोश रैलियां करेंगे। जो हमने शुरुआत की थी रदौर से, और आगे उसको पूरे हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में हम इसको लेके जाएंगे। जहां हम इस सरकार की बकायदगियों का जिक्र करेंगे, वहीं कांग्रेस के सरकार बनने पे क्या क्या सहूलतें लोगों को दी जाएंगी उसके बारे में भी वहाँ पर बताया जाता है। जो हमने शुरुआत की है उसको 1 नवंबर से की है, और अब क्योंकि राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव आ गए थे, नेताओं की ड्यूटियाँ वहाँ पे लगी हुई थी, तो बीच में वो छोड़ के अब हमने इसको शुरू किया 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर को इस हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रोग्राम होगा। 17 तारीख को पूरे सिरसा जिले की किसान मजदूर जन आक्रोश रैली की जाएगी, और 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम जो है वो पे हमने रखा हुआ है होडल विधानसभा क्षेत्र में, 25 का सफेदों विधानसभा क्षेत्र में, और 7 नवंबर का हमने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैलियों का प्रोग्राम रखा हुआ है। और ये कार्यक्रम तय हुए हैं, आगे जैसे जैसे प्रोग्राम बनेंगे करेंगे। इसके साथ साथ जो जन मिलन समारोह शहरों के अंदर हुड्डा साहब की तरफ से चल रहे थे, वो भी निरंतर जारी रहेंगे। कार्यक्रम तो काफ़ी आपने डिसाइड कर लिए हैं। आपने कहा है कि जन आक्रोश की जो रैलियां हैं, आपकी जन आक्रोश रैली है, इनमें जो बे कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है वो आप रखते हैं। आपने ये भी कहा कि जो भविष्य में कांग्रेस क्या क्या करेगी, एक तरीके से मैनिफेस्टो है, उस वो बातें भी रखते हैं। लेकिन जो आप चुनावी बातें रखते हैं, जो आपकी पार्टी के दूसरे लोग लोग हैं, चाहे हम बात करें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, वो कहीं ना कहीं इन बातों से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते काफ़ी बातों से। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सब एक हैं। पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं सभी उसमें होते हैं, और जो पार्टी की तरफ से हुड्डा साहब या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लोगों की सहूलत की बात की जाती है, वो अगर जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे, चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, ये सारी बातें उसमें डाली जाएंगी। मेरे ख्याल तो इसमें कोई इतराज नहीं। अगर 6,000 रुपये बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, तो अगर सरकार बनने में देंगे तो किसी को क्या इतराज होना चाहिए। और 300 यूनिट अगर बिजली फ्री देने की बात आती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, आज ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो इस पर एग्री ना हो। इस प्रकार से सौ के प्लाट की बात की जाई है। सारे नेता एक हैं। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, ये सारी बातें उसमें डाल दी जाएंगी। 3 दशक से ज़्यादा राजनीतिक आपका अनुभव है। अगर बात करें, आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच बना रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनसे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित आप लोगों से हो रहे हैं? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग मौजूदा सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, इससे दुखी हैं। क्योंकि इस बात से दुखी हैं कि जो ये नारा था कि हमको भ्रष्टाचार रोकेंगे, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और 9 साल बाद भी बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। आईएएस अधिकारी तक अंदर आज पड़े हैं, और छोटे लोग कितने ही इस प्रकार के हैं जो लगातार कर रहे हैं। लगातार घोटाले हो रहे हैं, चाहे आप इसकी बात करें, पेपर लीक घोटाला सबसे बड़ा घोटाला जो युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बच्चे जाते हैं पेपर देने के लिए, तैयारी करते हैं, जिले से बाहर पेपर होता है, अपने माँ बाप के साथ बच्चे जाते हैं, भाई के साथ जाते हैं, और वहाँ जाके अगले पेपर दे के आते हैं, पता लगता है पेपर लीक हो गया। एक मिनट, मैं ये कह रहा था, अभी पेपर लीक घोटाला है, युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, और ये मुद्दे जब हम लोगों के साथ उठाएंगे तो जो गारंटी हम दे रहे हैं उसके साथ भी, क्योंकि कांग्रेस आज लोगों ने एक विकल्प मान लिया। जैसे आपने पूछा ना रिस्पॉन्स, आज तो आप बस पे जाओ, रेल पे जाओ, चौपाल में जाओ, हर जगह एक ही चर्चा है कि ये सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस का ही सवाल कर लेता हूँ अरोड़ा साहब। जब आप कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, जब कार्यक्रम होते हैं, मंच पर हुड्डा साहब और आप लोग तो सारे दिखाई देते हैं, बाकी कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, ये भी उस मंच पर आए, मंच शेयर करें, इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों को बैठना चाहिए? आपका क्या मानना है आपके अनुभव के लिहाज से? नहीं, मेरा कहना की बात है कि जैसे राहुल गांधी जी की
पद यात्रा आई, भारत जोड़ो यात्रा, सारे नेता मंच पे थे। पानीपत की रैली में भी सारे मंच पे थे, मेवात की रैली में भी सारे मंच पे थे। सारी यात्रा जब निकली उसमें भी सारे मंच पे थे। हाथ से जोड़ो हाथ प्रोग्राम किया तो सभी नेताओं ने अपने अपने अलग अलग स्तर पे हल्केवाई जाके किया। और जरूरी नहीं है कि एक ही मंच पे सारे नेता आए, अलग अलग प्रोग्राम करके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अरोड़ा साहब का कहना है कि जो जन आक्रोश रैलियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वहीं जो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो सारे के सारे एकजुट है। अरोड़ा साहब का यही कहना है और कहीं ना कहीं जो मिशन 2024 है, मिशन 2024 को लेकर लगातार कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।